आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन का विशेष अंक। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰ੍ਹਾ 2023। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का, मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराण नुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है। मिलेट्स किसानों के लिए भी फायदेमंद है और वो भी खास करके छोटे किसानों को। दरअसल बहुत ही कम समय में फसल तैयार हो जाती है और इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। मिलेट्स के भूसे को बेहतरीन चारा भी माना जाता है। आजकल युवा पीढ़ी हेल्दी लिविंग और ईटिंग को लेकर बहुत फोकस है। इस हिसाब से भी देखें तो मिलेट्स में भरपूर प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स मौजूद होते हैं। कुपोषण से लड़ने में भी मिलेट्स काफी लाभदायक है। यानी मोटे अनाज को अधिक से अधिक अपनाएं और इसका फायदा उठाएं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज मोहाली स्थित नैशनल एग्री फूड बायोटैक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये भी भारत के सुझाव ही होगी। हिंदुस्तान की पैदावार है ज्वार की, इसकी अहमियत पूरी तरह समझी नहीं गई क्योंकि असी शायद किसी समझाने कोताही कर गए। मैं आभार प्रकट करांगा, शुक्रिया अदा करांगा मोदी जी ने, उन्होंने सानू एहसास कराया कि साडे विच इहो जिहा एक अनाज उपलब्ध होवे जिहदा उन्ना इस्तेमाल नहीं हो सक रहा जिन्ना कि होना चाहिए। हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल ने मोटे अनाजा बारे बोलते दस्या, प्रधानमंत्री जी ने 2023 को मिलेट ईयर करके और यूएनओ में एक सहमति करवा ली है और सारी दुनिया में ये विषय चला गया कि मोटा अनाज मिलेट, इसका उपयोग 2023 में करेंगे ताकि लोगों के व्यवहार में, आदत में इस अनाज को खाने की एक रुचि बढ़े। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मोटे अनाजा बारे कहा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट्स यानी मोटे अनाज का प्रचलन एवं इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मिलेट्स यानी मोटे अनाज के खाने से हमारा स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही, उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी तथा किसान समृद्ध बनेगा। मिलेट्स को प्रमोट करने हेतु हमने भी विधानसभा सत्र के दौरान मिलेट भोज का आयोजन किया ताकि हम सभी लोगों को ये संदेश दे सकें कि मिलेट्स हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हरियाणा च ग्रामीण आजीविका मिशन ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ये वर्ष इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स घोषित किया गया है और इसमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुपों के द्वारा भी बाजरे की, ज्वार की खेती की जा रही है और उसको हमने वैल्यू एडिशन करने का काम पिछले वर्ष से बखूबी शुरू किया हुआ है। ये बहनें उसके लड्डू, बिस्किट्स बनाकर बेच रही हैं, जिससे कि हमारे आज के जो युवा पीढ़ी है उनमें भी इसका काफी प्रचलन हो रहा है और उन द्वारा पसंद भी किया जा रहा है। मेलों का आयोजन करके मिलेट्स के उपयोग का प्रचार प्रसार करने में पूरी प्लानिंग है और इसे इस वर्ष में खूब बढ़ावा दिया जाएगा।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर चलते हुए प्रदेश में मोटा अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास करेगी। जहां मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तो इसकी खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। मोटा अनाज शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें पोषण देने और रोगों से ठीक करने की क्षमता के लिए मोटा अनाज पहचाना जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में फाइबर, खनिज और प्रोटीन होता है, इसलिए भोजन में मोटा अनाज अवश्य शामिल करना चाहिए। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਟ ਈਅਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਗਣੀ ਆ, ਕੋਦਰਾ ਵਾ, ਸਵਾਂਕ ਆ, ਮੰਡਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟਸ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯਤਨ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਊਗੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਤਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ डायरेक्टर डॉक्टर करमचंद ने रोजाना जीवन च मोटे अनाजां दी महत्ता ते चानना पाया। आज के समय में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण हर महिला और बच्चों में दिखाई दे रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है कि हम अपने पारंपरिक मोटे अनाजों को छोड़कर गेहूं और धान तक सीमित हो गए हैं। मोटे अनाजों जैसे बाजरा के महत्व को देखते हुए इस वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मनाने का फैसला केंद्रीय सरकार द्वारा लिया गया है, ताकि मोटे अनाजों की महत्ता और गुणवत्ता को आम जनमानस तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि बाजरा ऊर्जा से भरपूर, प्रोटीन का उत्तम स्रोत, खनिज लवणों व रेशों से भरपूर और मोटापा, मधुमेह व दिल के मरीजों के लिए उत्तम अनाज है, क्योंकि इसमें ऊर्जा 350 से 370 कैलोरी, प्रोटीन 9 से 14%, मिनरल 2 से 3% व फाइबर 1 से 2% तक पाए जाते हैं। बाजरा से बिस्किट, पास्ता, नूडल, केक, सेवियां, नमकीन, लड्डू, शक्करपारा व बहुत सारे अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं और ये व्यंजन काफी पसंद किए जा रहे हैं। पंचकुला तो महिला बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी आरू विशिष्ट ने बच्चों लिए मोटे अनाजां दी महत्ता बारे कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिलेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में मना रहे हैं, तो हम हरियाणा प्रदेश में अपने पोषण माह में हम लोग जो है पहले से ही बाजरा और ज्वार का लोगों को इस्तेमाल बता रहे हैं, कैसे उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। सर्दियों में वो गुणकारी हुआ है बच्चों के लिए, आयरन को कैसे वो बढ़ावा देता है। सिर्फ थोड़ा सा बाजरा देने से ही बच्चों की आयरन की डेफिशिएंसी खत्म हो सकती है, वो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनकी रेसिपीज दे देंगे। सिरसा ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में इस बार भारत की भागीदारी निश्चित है। भारत सरकार और भारतीय किसान मिलकर जहां गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता भी है, उसी प्रकार से मिलेट्स जिन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है, जिनमें मुख्यतः ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि आते हैं, इनके उत्पादन की ऊपर ध्यान रखेंगे और हमारे देश के किसानों की इसमें विशेष भूमिका रहेगी। भिवानी ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮवीर शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि स्वागत योग्य है। लोगों को मोटे अनाज के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है, यह बहुत ही सराहनीय है। हमारे पूर्वज भी पहले मोटे अनाज का सेवन करते थे, इससे उन्हें जहाँ ज्यादा ताकत मिलती थी, वहीं उनकी बीमारियां भी दूर रहती थी और उनकी आयु भी बढ़ती थी। मोटे अनाज में
सभी औषध तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि फाइबर का काम करते हैं। यह न हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारी आयु के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਕਾਂक्षा ਸਕਸੈਨਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।